खर एकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना एक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं तो भाषा उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हायर एजुकेशन, मान लीजिए कि वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं और पहले उनका माध्यम हिंदी रहा है, या वट एवर, मतलब वो रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें बेहतर जानते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसके साथ उनका तालमेल नहीं बन पाता। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, संबल देने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है। ठीक है, तो भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से यह किया गया है। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये सभी को पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन की जो महत्व है वो मेरे ख्याल में किसी से छुपी नहीं। ओजोन की जो परत है वो काम करती है हमारे लिए एक तरह फिल्टर का। वो अवशोषण कर लेती है उन अ, अवरक्त किरणों का, उन पराबैंगनी किरणों का, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे लिए समस्या क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम आसानी से हमारे एनवायरनमेंट में जो एनर्जी आती है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन का क्षरण हुआ है, आपको पता ही होगा, ये सीएफसीज के कारण हो रहा है। और जो किसके कारण होता है? हम लोग जो सुविधा लेना चाहते हैं, जैसे हम वातानुकूलित चीज़ों का यूज़ करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं, तो जो उसमें गैस होती है वो गैस जो है वही सीएफसीज के बनाने में कारगर है। और वो सीएफसीज जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही क्या करते हैं? वही नुकसान देते हैं ओजोन की परत में, जिन्होंने छेद किया। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता के चलते उसको काफ़ी रिकवर किया जा रहा है, और लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से इससे निजात पा सकें। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ओजोन परत होती क्या है? दरअसल ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी O3 गैस है। जैसे आपने ऑक्सीजन पढ़ा है, O2 में 2 होते हैं पार्ट, मतलब 2 एटम होते हैं, और यहाँ पर आपके 3 एटम होते हैं। और ये पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो किस में पड़ती है? पहली परत आपको पता होगा, पहला क्षोभमंडल होता है, अगला समताप मंडल होता है, या उस तरह से पता होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। तो ये सेकंड लेयर में होती है। ठीक है, तो सेकंड लेयर में ये पाई जाती है, और सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसकी पहली बार पहचान जो की गई वो फ्रांस के भौतिकविद थे फेब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसॉन। उन्होंने इसकी पहचान की, इसकी खोज की 1913 में। इससे नुकसान कैसे पहुंचता है? हम घर पर एसी, फ्रिज का जो इस्तेमाल करते हैं उससे निकलने वाली गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और प्राकृतिक कारकों में जैसे सौर क्रिया हो गई, जो सोलर इंट्रैक्शंस हैं, वायुमंडलीय संचरण हो गया, पृथ्वी की रचनात्मक प्लेट किनारों से निकलने वाली गैसेस हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, प्राकृतिक क्लोरीन है, जैसे आपका जो ज्वालामुखी है उसके उद्गार से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती हैं। मनाया कब जाता है? 16 सितंबर को, पता ही होगा आपको, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, जब सभी देशों ने इसके लिए हस्ताक्षर किए थे, तो उसी के याद में 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग बात कर रहे थे ओजोन परत की, तो ये जो बात है मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगी, लेकिन एक थोड़ा सा अंदाजा आपको हो गया हुआ। तो ये एक बहुत नाजुक सी परत है जो पृथ्वी को सूरज की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है। और हमारा भी ये मतलब ज़रूरी है कि हम इसको मनाएं, और जिससे कि हम लोग अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाया? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना पीरियड के कारण होने वाले नुकसान की एस्टिमेशन के लिए ये किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, T20 भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी पहले तो छोड़ी किसने? तो छोड़ी किसने है?
विराट कोहली ने। संभावित रूप से कौन कप्तान होंगे? रोहित शर्मा। और ऐसा माना जाता है कि, ऐसा न्यूज़ में पढ़ रहा था कि उन्होंने चाहा था कि उप कप्तान के जो पोस्ट है उससे रोहित शर्मा जो है उनको हटा दिया जाए। उनकी उम्र के बारे में उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि 34 ईयर ओल्ड हो गए हैं, या वट एवर जो भी उसमें चीज़ें दी हैं रेफरेंसेस। लेकिन बोर्ड ने इस बात को नहीं माना, और शायद कुछ ना कुछ मनमुटाव रहे होंगे, या उनकी बात ना मानी जाने के कारण उन्होंने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और की बात कही है। और अब संभावित रूप से जो कप्तानी होगी अगले फॉर्मेट में, तो वो किसके द्वारा की जाएगी? वो रोहित शर्मा से कराए जाने की उम्मीद की जा रही है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस देश के द्वारा नवंबर 2021 में पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ये सबको पता होगा कि हम लोग ऐसा परिसर बना रहे हैं जो आपका भगवान बुद्ध की यादें हैं उस क्षेत्र में, जैसे हवाई अड्डा बनाना, और वहाँ पर जो नालंदा रीजन है जहाँ पहले यूनिवर्सिटी होता था, बौद्ध यूनिवर्सिटी, तो उस रीजन को हमने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हुए सभी देश जो एशियन कंट्रीज़ में, सभी को पता होगा भारत से ही फैला था ये बौद्ध धर्म, तो वापस इसे उस सम्मान को दिलाने की कोशिश में, उसी क्रम में ये किया जा रहा है। तो भारत में हो रहा है, नवंबर में नालंदा में होगा पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। नई दिल्ली 14 सितंबर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे हम ICCR के रूप में जानते हैं, बौद्ध धर्म बहुल देशों में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19-20 नवंबर को बिहार के नालंदा में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के करीब 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ICCR के अध्यक्ष कौन है? सबको पता होगा ये तो, विनय सहस्त्रबुद्धे। और महानिदेशक दिनेश पटनायक ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में बताया। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने कहा, भारत को बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ बौद्ध संपर्क को बहाल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वर्ष पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करेंगे। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे के अनुसार साहित्य में बौद्धत्व थीम पर आधारित, देखिए थीम आप याद रखें, साहित्य में बौद्धत्व, ठीक है, थीम पर आधारित इस सम्मेलन को बिहार में नालंदा स्थित नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के समकक्ष के परिसर में महाविहार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन के साथ ही भारत में और विदेशों में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, और ये भारत में तेलंगाना, सारनाथ, गैंगटॉक, धर्मशाला तथा विदेशों में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत और किस देश में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग प्रारंभ किया गया है? तो ये अमेरिका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सेवा किस पेमेंट बैंक ने प्रारंभ की है? तो ये की जा रही है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। अगला है SCO सबको पता हुआ, शंघाई कोऑपरेशन, तो उसका शांतिपूर्ण मिशन 2021 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये कहाँ हो रहा है? रशिया में। अगला प्रश्न है कि अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये 7.2% यानी 7.2%। एनक्लैट या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन है? वो है न्यायमूर्ति वेणुगोपालन। अगला प्रश्न है कि टाइफून चंथू से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले देश कौन से? पता ही होगा आपको, शंघाई पूरा बंद हो गया था इसी के चलते, और फिलीपींस और ताइवान की तरफ बढ़ते हुए उसकी बात चल रही थी। जब मैंने लास्ट में इसको रिकॉर्ड किया था तब उस वक्त यही सूचना थी। और अगला प्रश्न है कि कोको कोला की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो ये हैं सोनाली खन्ना। अगला प्रश्न, याहू के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो जिम लैंजॉन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसका वही उद्देश्य है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो हमारे मंदिर हैं
या हमारी जो संस्कृति है उसको उसका समृद्धिकरण करना। तो जिस भी क्षेत्र में कोई मंदिर देखा जाए आपके आसपास, तो उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर भेजना, उसकी पौराणिकता के बारे में बात करना, क्या उसका महत्व है वो सब बताना, जिससे कि उसका और ज़्यादा उस समृद्धिकरण और ज़्यादा उसका उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये है सेल्फी विद टेम्पल अभियान। और किस राज्य सरकार ने ड्राइव राशन योजना प्रारंभ की है? तो ये की जा रही है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री पता होगा आपको, नवीन पटनायक जी हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो हर महीने लॉन्च होता है, जुलाई माह में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो कितना प्रतिशत है ये? 11.5%। कितना है? 11.5%। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो ये पीएफसी के द्वारा किया गया, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा व्यापक कारवां पर्यटन निधि की घोषणा की गई? की घोषणा की गई? तो ये केरला राज्य सरकार के द्वारा है। ब्रेंडन टेलर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वो कहाँ से हैं? वो जिम्बाब्वे से हैं। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं, काफ़ी दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन 3-4 दिन से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ ना, तो उसी का वो सब न्यूज़ होंगे। अजीज अखनौच। और अगला प्रश्न है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये भानुमति हिवला हैं। और ये जो पुरस्कार है वो मिलने का कारण ये कि कोरोना पॉजिटिव एक महिला को इन्होंने डिलीवरी कराया, और ये बहुत बड़ा काम था। पहली बात तो जान बचाना ही, आप जान सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव की जान बचाना ही एक बड़ा लक्ष्य होता है। और ऐसे में कॉम्प्लिकेशन देखिए कि मतलब प्रेगनेंसी है और उसको डिलीवर कराना, उसके बाद जच्चा बच्चा का ध्यान रखना, तो ये एक बड़ा कार्य था जिसके लिए भानुमति जी को ये अवार्ड की बात हुई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2021। पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में। शून्य अभियान, जिसे जीरो पॉल्यूशन डिलीवरीज आर हेयर, ये किसने प्रारंभ किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? अभी वो प्रधानमंत्री महोदय जब अलीगढ़ गए तो उन्होंने भाषण दिया, और ये महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई अलीगढ़ में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रमीज राजा। सभी परिचित होंगे, एज ए क्रिकेटर, एज ए कमेंटेटर, ही इज़ अ वेल नोन पर्सन, रमीज राजा। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये सुब्रमण्यम भारती जी हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, फर्न आप जानते होंगे, फर्न, ठीक है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न ये भी वेल नोन है सबको, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 14 सितंबर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जो है वो सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये कुशीनगर है, ठीक है। और अगस्त महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया? तो मेंस में आपके जो रूट हैं, और फीमेल के लिए एमियर रिचर्डसन है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सोलर पंप लगाने के मामले में कौन सा राज्य है नंबर 1? तो ये आपका है हरियाणा। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? एम्मा राडुकानु ने। हाल ही में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ किस राज्य ने एक संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की है? तो ये है असम राज्य सरकार के द्वारा। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजा रणधीर सिंह जी को। वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी, ये योजना जो है वो किसने लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने की है। भवानी रॉय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे फुटबॉलर
फॉर गोपाल बनर्जी किस राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए? तो ये वेस्ट बंगाली। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।